अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा साहब की काकुल में खिताब के दौरान एक फ़िक्रे को लेके इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके लिफाफा ब्रिगेड के कुछ सहाफ़ी शादियाने बजा रहे हैं कि शायद ये जो फ़िक्रा है कि हम मुल्क को सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम की तरफ जाने नहीं देंगे, तो ये इमरान ख़ान की तरफ इशारा है। मैं उनको याद दिला दूं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इसी तरह हालात थे। उस वक्त इमरान ख़ान ये नहीं कर रहा था और वहाँ भी आर्मी चीफ यही खिताब करते रहते थे। ये उनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मुहाफ़िज़ों से अवाम तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान की हिफाजत और बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो कोई भी इस तरह की हरकत करेगा वो उसको तंबीह करेंगे। इमरान ख़ान क्या कर रहा है? इमरान ख़ान आइनी जदोजहद कर रहा है। क्या आइन में पुरअमन एहतजाज करना जुर्म है? क्या आइन में आवाम की आवाज़ पहुंचाना जुर्म है? क्या आइन में अपनी आवाज़ और आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक एहतजाज करना जुर्म है? आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि जो पुरअमन एहतजाज करेंगे उस पर आप तशद्दुद करेंगे, रास्ते बंद करेंगे? 1100 कंटेनर आपने इस्लामाबाद में पहुंचा दिए हैं, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक पहुंचा दिए हैं, खंदक खोद दिए हैं। अभी तो इमरान ख़ान ने ऐलान भी नहीं किया और आप ख़ुद मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हो। इस्लामाबाद जाना मकबूजा कश्मीर जाने से मुश्किल हो गया है। आप शायद मकबूजा कश्मीर आसानी से जा सकते हैं, इस वक्त इस्लामाबाद जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो भी मीडिया पे ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद तो कंटेनर का कब्रिस्तान बन गया है। तो कोई पागल होगा जो ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मईशत कौन ख़राब कर रहा है? हुकूमत, नाअहल हुकूमत के अपने इक़दामात जो हैं वो मईशत के लिए नुकसानदेह हैं। कल मूडीज़ ने जो आपकी रेटिंग कम की है, जो बेहतरीन अथेंटिक रेटिंग एजेंसी है उसने आपकी रेटिंग कम कर दी है। रेटिंग कम करने का मतलब क्या है? जो बैरूनी इन्वेस्टर आते हैं वो इन एजेंसियों की रिपोर्ट पढ़ के उसी तरह उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपकी नाअहलियों, नाकामियों और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से सऊदी अरब ने रिलायंस के साथ 75 अरब डॉलर का एग्रीमेंट किया और वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कम्प्लेक्स बन रहा है। हम कहते हैं हमारे मुसलमान भाई हैं, मेरे भाई बिज़नेस में अकीदे नहीं दे के जाते, बिज़नेस में मुफादात दे के जाते हैं। हिंदुस्तान सबसे बड़ा हिंदुओं का मुल्क है, लेकिन सऊदी अरब मुसलमानों का मक्का मदीना वहाँ है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का बिज़नेस नहीं कर रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। तो कोई वजह होगी, वहाँ सियासी इस्तेहकाम है और इन्वेस्टर जा रहे हैं, बड़ी मार्केट है। इससे पहले भी यूएई ने 45 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है और 22 करोड़ अवाम पाकिस्तानी 1 अरब डॉलर के लिए IMF की ग़ुलामी में चले गए हैं। उनकी हर अच्छी बुरी बात माननी पड़ रही है। पेट्रोल की कीमत आसमान पे है जबकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम है। बिजली के बिल तकरीबन ट्रिपल हो गए हैं, गैस के बिल डबल होने जा रहे हैं। आपकी 1600 जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी पहले बंद थी, अब ऑप्टिमा ने फिर धमकी दी है कि हम सारे टेक्सटाइल पूरे मुल्क में बंद कर रहे हैं। उससे 50 लाख लोगों बेरोज़गार हो जाएंगे, जिससे और अमन व अमान और मुख्तलिफ समाजी मसाइल शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें देख के क्या आपको लगता है कि सिर्फ इमरान ख़ान इस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार है? हम सारे ज़िम्मेदार हैं। जो फैसला साज हैं उनसे गलती हो गई है और उस गलती को सुधारने का एक ही तरीका है कि अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फ्री एंड फेयर और फौरी इलेक्शन। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें 93% लोग फौरन इलेक्शन चाहते हैं और 51% लोगों ने इमरान ख़ान की हिमायत की है।
नवाज शरीफ ने जब 2/3 अक्सरियत ली थी उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी 45% पे थी। इमरान खान इस वक्त 51% पॉपुलैरिटी पे है, इसलिए ये लोग डरते हैं और ज़मनी इलेक्शन से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा ज़मनी इलेक्शन में भी बुरा हाल होगा, तो उसके लिए भी बहाने ढूंढ रहे हैं कि हालात ऐसे नहीं हैं, पुलिस दस्तयाब नहीं है, सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। सैलाब इन 9 हलकों में किसी भी जगह पे सैलाब नहीं है। ये ऐसे हलके हैं जो सैलाब से बचे हुए हैं, लेकिन उनको बहाना चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। जो ताकतवर हलके हैं, जो पॉलिसी साज हैं, उन्होंने अगर अवाम के नब्ज़ पे हाथ नहीं रखा तो अल्लाह न करे कि अवाम उठ के मुल्क में श्रीलंका की तरह कोई हंगामा आराई की कोशिश हो जाए, जो पाकिस्तान में किसी से संभाला नहीं जाएगा। श्रीलंका तो 5-6 करोड़ का मुल्क था, पाकिस्तान तो 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, और यहाँ के लोग जफाकश है, मेहनती है और जंगजू है। फिर क्या करोगे? बेहतर हल है फ़ौरन फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ऐलान करके मुल्क को पटरी पे डालने। जो भी अवाम की ख्वाहिशात से इक़्तिदार में आएगा वो आगे पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएगा। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।